बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर खाक हुआ है। लितानी नदी के पास अंडरग्राउंड बेस पर हमला किया गया है। रादवान फोर्स के ठिकाने पर गिराया है बंकर बस्टर बम। ईरान से इजराइल का बदला शुरू हो गया है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जख्म देने लगी है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ ही घंटों के अंदर 32 एयर स्ट्राइक किया और इसके बाद लेबनान की धरती विनाश की बड़ी आग में जलने लगी है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों को क्यों टारगेट कर रहा है और इसके पीछे इजराइल की रणनीति क्या है। लेबनान के अंदर ये वज्रपात सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान को भी चोट पहुंचाई जा रही है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के वो ठिकाने हैं जो बेरूत समेत पूरे लेबनान में मौजूद हैं। ईरान जिन ठिकानों के जरिए हिजबुल्लाह की मदद करता है, अब इजराइल ने उसे भी समतल करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से ईरान पर इजराइल के ओवरसीज हमले शुरू हो गए। बीती रात इजराइल ने लेबनान के बहुत बड़े भूभाग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दरअसल कल इजराइल में सिमहत तोरा त्योहार मनाया जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर इजराइल पर भीषण हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने उन सभी इलाकों को टारगेट किया जहां से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने लेबनान के कफ्र किला से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। लेबनान के लैलाकी इलाके में आईडीएफ ने 4 बम गिराए। हमले में हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान के तायर में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। तायर में ही इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गईं। लेबनान के यारीन में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। इजराइल ने सबसे खतरनाक और भयावह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया। दाहिया में इजराइल ने कुछ ही देर में 17 एयर स्ट्राइक की। हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए, बल्कि उसके कई लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ही जख्म नहीं दिया, बल्कि ईरान पर भी बारूदी चोट की। इजराइल ने पहली बार लेबनान में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। आईडीएफ ने ईरान स्पॉन्सर्ड न्यूज चैनल अल मयादीन के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजराइल ने अल मनार टीवी के दफ्तर को तबाह किया था। दोनों ही हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया हाउस हैं, उन्हें फंड ईरान देता है। यही वजह है कि इजराइल ने इन्हें टारगेट किया। इजराइल ने अल मायादीन के दफ्तर के पास ही मौजूद ईरानी दूतावास पर भी हमला किया। हमले में ईरानी दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरानी ठिकानों को टारगेट कर इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब ना तो ईरान बचेगा और ना ही उसके प्रॉक्सी। इजरायली सेना ने सिर्फ लेबनान की राजधानी बेरूत में 32 एयर स्ट्राइक की। बेरूत में अलग अलग जगहों पर हुए हमले में 19 इमारतें ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह के 14 ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए।
इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की 17 रॉकेट लॉन्च साइट को जलाने का दावा किया है और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के 11 हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया गया। बैरूत में इजरायल ने पहली बार ईरान के ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के ठिकानों पर आईडीएफ ने 3 एयर स्ट्राइक की। पहला हमला हिजबुल्लाह समर्थक और ईरानी फंडिंग से चलने वाले अल मयादीन न्यूज चैनल के दफ्तर पर हुआ। अल मयादीन के ऑफिस के बगल में ही ईरान का दूतावास मौजूद था। इजरायल ने इस पर भी बम वर्षा की। जोरदार धमाके की वजह से न सिर्फ अल मयादीन का दफ्तर बर्बाद हो गया, बल्कि ईरानी दूतावास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। लेबनान में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने 23 अक्टूबर को इजरायली धरती को पूरी तरह से दहला दिया था। तेईस अक्टूबर को इजरायल के लोग सिमखात तोरा त्योहार मना रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर इसी त्योहार के दिन विनाश की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह ने कद्र 2 मिसाइल से गैलिली में इजरायल की 8200 बटालियन के बेस पर हमला किया। ये उसी हमले की तस्वीर है। वीडियो को हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल में एक के बाद एक 34 राउंड रॉकेट की बरसात की। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल में करीब 150 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले की वजह से तेल अवीव में भी कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के हमलों के कारण हाइफा में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। किरियत शिमोना में भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन यही नहीं रुका, उसने इजरायल के हर्मीज 450 ड्रोन को भी मार गिराया। इजरायल का ड्रोन लेबनान में हमला करने पहुंचा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस तरह से उसका शिकार कर लिया। हिजबुल्लाह ने अब लेबनान से इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक जमीनी जंग में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायल के 70 सैनिकों का खात्मा कर दिया है। इजरायल के 600 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 28 मरकावा टैंक, 4 सैन्य बुलडोजर, 2 सैन्य वाहन और 4 हर्मीज ड्रोन को तबाह करने की घोषणा की है। इजरायली सेना को हो रहे इस नुकसान से कई संदेश निकल रहे हैं। पहला तो ये कि क्या हिजबुल्लाह अभी कमजोर नहीं हुआ है? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ने के लिए दूसरे देशों के लड़ाके सीरिया से दाखिल हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल का मानना है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और कमांडर जिस तरह से खत्म हुए हैं, उसके बाद भी हिजबुल्लाह जंग लड़ने और हमला करने के काबिल नहीं बचा है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ईरान दूसरे संगठनों के लड़ाकों को हिजबुल्लाह की मदद के लिए लेबनान भेज रहा हो। शायद यही वजह है कि इजरायल ने वार्निंग के तौर पर ईरानी दूतावास पर बमबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।